जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बाके अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। फौजी हैं हम, भगवान के सबके उपासक। जंग पे जाने से पहले उनका नाम लेते हैं। अपना है दिल ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, उड़ेंगे हम जो भी तू बुने। ये दिल जो बरसों से खाली खाली सा, किसी के आने से सजा दीवाली सके है दरवाजे, किसी की आहट से सवेरा होता है, किसी की करवट से। तेरी मिट्टी बुलाए, ये दुनिया छोड़ के आ जाए, तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा ओढ़ के आ जाए। ओ मैं तेरे काम नहीं आए तो फिर बेकार जवानी है, बहाए खून तेरी खातिर जितना गंगा में पानी है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये जो दिन है ये भी बीतेंगे। इस हौसले से इस लड़ाई को लड़ते जाना है, हमको हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। इंडिया हंसते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बेमाया तेरे वेखन चुके चरख गई दे विच नावे, लोकां बारे मैं कतनी हमको तेरियां यादां दे पावा। बेमाया तेरे वेखन संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। मैं तेरे लिए मर मिटेंगे, तेरे बेटे न पीछे हटेंगे। जब तुझ पे आज आए हमें तू पुकार लेना, बलिदान क्या बहाना हमें बार बार देना। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे जीतेंगे सारे बाबे जीतेंगे, जीतेंगे दिल के ये मजबूत यादें जीतेंगे। जीतेंगे हर मंजर को, हर मुश्किल को जीतेंगे। जीतेंगे सबकी नजरें, सबके दिल को जीतेंगे। तीर के
हाँ जी, नमस्कार सभी को। नमस्कार दोस्तों, मैं अमनदीप अग्रवाल आप सबका स्वागत करता हूँ आज के इस शानदार और ऐतिहासिक दिन में। ठीक है ना। आज हम इग्नाइट पॉलीमर इंडस्ट्रीज की तरफ से जो लोग यूट्यूब से कनेक्ट हुए हैं, कुछ लोग फेसबुक पे इसको लाइव देख रहे हैं, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे लाइव हैं, या कुछ लोग इसका रिकॉर्डेड वर्जन भी देख रहे होंगे, तो मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ये आज का जो दिन है ये आपकी लाइफ में गेम चेंजर होने वाला है। ये गेम चेंजर होने वाला है, तो आप अपनी लाइफ का ये दिन बिल्कुल याद रखना। आज हम कंस्ट्रक्शन केमिकल इंडस्ट्री के अंदर एक नया फेज लेके आ रहे हैं। आप लोग जो पुराने लोग हो, जो इग्नाइट पॉलीमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, उनका मैं आज तक हमारा साथ देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ। हमारे 300 से ज्यादा डीलर्स हैं जो हमारे साथ इंस्टाग्राम लाइव पे भी आज हैं और फेसबुक लाइव पे भी हैं। तो उन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और कुछ लोग जो अभी समय की दिक्कत के कारण इसको लाइव नहीं देख पा रहे, इसकी रिकॉर्डिंग देख पाएंगे, तो उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग आज तक हमें इस लेवल पर पहुंचा सके पिछले 7 सालों में, उस हर एक आदमी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। चाहे उसने हमसे एक बैग खरीदा, चाहे एक बाल्टी इपॉक्सी खरीदी, चाहे एक क्लीनर खरीदा, जो भी लोग हैं मैं उन सबका बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग आज तक हमारे साथ हमारी कंपनी में किसी भी पोस्ट पे थे, चाहे वो हमारे ऑफिस का बॉय था या हमारे फैक्ट्री की लेबर थी, चाहे वो कोई भी पोस्ट पे आदमी था, मैं उनको आज जहां पर भी है, हम उनका कुछ ना कुछ योगदान है, उस योगदान के लिए हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जो योगदान दिया उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं, बारंबार आपका धन्यवाद करता हूं। ठीक है। आप जो सब लोग यहाँ लाइव आए हैं, ठीक है ना, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। जो हमारी टीम लाइव है जूम पर, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ लाइव आए। हम आगे बढ़ने से पहले पहले इग्नाइट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये सारी प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ चलाऊंगा थोड़ी थोड़ी, तो आप थोड़ा हो सकता है, क्योंकि एंटरटेनिंग नहीं होगा ना, थोड़ा ज्ञानवर्धक चीजें एंटरटेनिंग कम होती है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको बोर ना होने दूं, लेकिन प्लीज आप ये समझिएगा कि आज अगर आप बोर हुए तो एंटरटेनमेंट के लिए अलग रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आज अगर आप बोर नहीं हुए और आपने अपना रास्ता ढूंढा, तो कमाई आपका पीछा करते हुए आपके पीछे पीछे आएगी। ठीक है। तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं सबसे पहले कि इग्नाइट पॉलीमर इंडस्ट्रीज क्या है। हम 2019 में हमने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट एएसी ब्लॉक एडहेसिव लॉन्च किया था, और आज हमारे पास लगभग लगभग 17 से 18 प्रोडक्ट की रेंज है, जिसमें टाइल क्लीनर्स हैं, टैप क्लीनर्स हैं, मार्बल क्लीनर्स हैं, और उसके अलावा पीयू एडेसिव्स है, इपॉक्सीज है, ग्राउट है, ग्राउट के एडमिक्सचर्स हैं, और टाइल एडेसिव्स है। टाइल एडेसिव में भी हमारे पास 5 तरह के टाइल एडेसिव है। उसके अंदर हर टाइल एडेसिव में 2 वेरिएंट है, ग्रे और व्हाइट। और ग्लोबली आज आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे पास नेपाल के बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, और हम नेपाल में एक्सपोर्ट शुरू कर चुके हैं। नेपाल में हमारा माल जा रहा है, और बहुत जल्द हम आपको खुशखबरी सुनाएंगे, वियतनाम में हमारा एक्सपोर्ट का कंसाइनमेंट ओके हो गया है, तो वहां पे भी हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। और सार्क कंट्रीज के ऊपर हमारा फोकस है। ये सब पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सर्टिफिकेशंस हैं। हमारे पास 3 आईएसओ सर्टिफिकेट है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट है, बीआईएस का सर्टिफिकेट है, यूरोपियन स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है। 60,000 टन हमारा जो है पर एनम का मैन्युफैक्चरिंग है एडेसिव्स का। 3,000 टन हम बना सकते हैं आपका जो ग्राउट है, और 2,000 टन हम बना सकते हैं इपोक्सी हर साल में। और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास। सार्क कंट्रीज में हम
फोकस कर रहे हैं। हर प्रोडक्ट को रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के साथ हम काम करते हैं और मॉडिफिकेशन हर प्रोडक्ट की साथ साथ चलती रहती है। आपकी हर जरूरत की सॉल्यूशन हम लेके आ रहे हैं और आप हमें आप लोगों के लिए बात यह है कि चाहे आप टाइल इंडस्ट्री से जुड़े हो, पेंट इंडस्ट्री से जुड़े हो, सीमेंट से जुड़े हो, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से जुड़े हो, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के काम करते हो, या एएसी ब्लॉक्स इंडस्ट्री से जुड़े हो, या मार्बल इंडस्ट्री से जुड़े हो, या वाटर प्रूफिंग से जुड़े हो, हर तरह की इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं। कुछ इंडस्ट्रीज के आ गए हैं और कुछ ऑन द वे है। ठीक है, मैं आपको एक एक प्रोडक्ट नहीं बताऊंगा अभी, ना इतना टाइम है, ना हम इस बात पे बात करेंगे। हम अपनी सारी प्रेजेंटेशन को 40 से 50 मिनट में वाइंड अप करेंगे ताकि आपको ये सुनने समझने में और आसान लगे। और जिसको इसमें कोई भी डाउट आए, कोई भी क्वेश्चन आए, या तो आप इस यहीं पे मैसेज डाल सकते हो, या हमारे साथी आपको इस पे एक नंबर डाल देते हैं जो हमारा कस्टमर केयर नंबर है, आप नोट डाउन भी कर सकते हो, 9873620002, 9873620002। अभी आपको मेरे बहुत से साथी यूट्यूब पे इस नंबर को शेयर कर देंगे जो हमारा कस्टमर केयर नंबर है। आप इस पे आपकी जो भी क्वेरी है डाल के आप रख दो, आपको जल्दी से जल्दी हमारी टीम है, हमारे एक्सपर्टीज जो है वो आपसे संपर्क करेंगे। लेकिन एक कोशिश करना कि आप अपनी क्वेरीज के साथ साथ अपने शहर का नाम, अपनी स्टेट का नाम जरूर लिखना। ठीक है, लॉजिस्टिक की बात करें तो हमारे पास खुद के 5-5 फ्लीट है, और जिसमें 3 बड़े हैं, 2 छोटे फ्लीट्स हैं, जिससे हम ये टाइमली डिलीवरी को इंश्योर करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी सारी टीम आफ्टर सेल्स सर्विस देती है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे करके हमारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं। S1 कैटेगरी, S2 कैटेगरी के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा आपको एक बात बताएं, पॉलीयूथरीन एडेसिव हमारे पास आता है, इपॉक्सी आती है। पहली ऐसी इपॉक्सी है जिसके अंदर हम 72 कलर्स अवेलेबल कराते हैं, और यूवी रेजिस्टेंट इपॉक्सी हम देते हैं। उसके बाद ग्राउंड्स के हमारे 40 कलर्स हैं। एडमिक्स के अंदर हमारे पास 3-3 पैकिंग अवेलेबल है। क्लीनर्स हैं, टाइल क्लीनर में 3 पैकिंग है, मार्बल में 2 है, और सबसे बढ़िया टैप और शावर क्लीनर के अंदर हमारे पास 500 ml की एक सिंगल पैकिंग है। आप लोगों की सुविधा के हिसाब से हमने ये सारा कुछ बनाया है। हमारी पेरेंट कंपनी का नाम है इंडो जर्मन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। इंडो जर्मन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के बैनर में हमारे पास कुल 7 ब्रांड है जिनके अंडर हम अलग अलग काम कर रहे हैं, जिसमें एक इग्नाइट है, दूसरा इंफ्राबुल है, तीसरा जो ब्रांड है हमारा दैट इज मार्मोराइज, वो मार्बल के सभी प्रोडक्ट के अंदर आपकी मदद करता है। जो चौथा हमारा ब्रांड है वो है लोक एंड सील। लोक एंड सील एक वाटर प्रूफिंग का ब्रांड है, जिसमें हमारे वाटर प्रूफिंग की 10 से 15 रेंजेस हैं, और डे ऑन डे, डे बाय डे हम नए नए रेंज लेके आ रहे हैं और नए नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं टू फैसिलिटेट आवर कस्टमर्स। और हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्शन केमिकल की चीजें और सस्ती होती जाए और बढ़िया होती चली जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी, जो आज जिसके लिए आपको बुलाया है। मैं आपसे आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो जिस प्रोडक्ट को लेके आप लोग इतने एक्साइटेड हो, जिस प्रोडक्ट को लेके आप तैयार हो कि यार हमें ये प्रोडक्ट बताओ, हम तो धुआं उठा देंगे। ठीक है ना, वो प्रोडक्ट लेके मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तो उस प्रोडक्ट का नाम है इंडस्ट्रियल इपॉक्सी। ठीक है ना, सॉरी, इपॉक्सी फ्लोरिंग। और हमारे यहाँ उसका नाम हमने रखा है फ्लोर शील्ड। क्या नाम रखा है जी? फ्लोर शील्ड। तो मैं आपके साथ उसकी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, मेरे को 1 सेकंड दीजिए सिर्फ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे नए शाहकार जो है इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग द गेम चेंजर फ्लोर शील्ड के लिए। फ्लोर शील्ड हमारा जो है सबसे शानदार प्रोडक्ट है, स्ट्रॉन्ग फ्लोर, स्टनिंग स्पेसिस। अब आप देखें कि आज इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग एक नीड बन जाएगी
इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग तो नीड है ही, ये जो डिजाइनर फ्लोरिंग है ये एक नीड बन जाएगी हर उस होटल के लिए, हर उस जो ये बिल्डर्स हैं जो अपनी लॉबी बनाते हैं उसके लिए, या एक आम घर के लिए अपने आप को प्रीमियम दिखाना, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देके अपने आप को लग्जूरियस लाइफ देना, ये एक अलग ही जो है इम्पैक्ट डालता है, आपके अंदर एक अलग ही फील लेके आता है। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं फ्लोर शीट, इसमें 3 तरह की इपॉक्सी होगी। नंबर 1 इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, नंबर 2 डिजाइनर फ्लोरिंग, नंबर 3 3D फ्लोरिंग। इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में क्या होता है, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए कंपलसरी है, और बहुत सारी इंडस्ट्री इसको इसलिए भी लगाती है क्योंकि उनके यहाँ हैवी व्हीकल चलना होता है, तो उसमें ये काम आती है। जहां पर भी फूड इंडस्ट्री है, जैसे राइस मिल्स है और है, वहां पर ये कंपलसरी है, क्योंकि ये एंटी फंगल होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, इसके लिए इंडस्ट्री फ्लोरिंग बहुत जरूरी है। और डिजाइनर फ्लोरिंग और 3D फ्लोरिंग आज तक सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों के हाथ की चीज थी। आज ये वहां से आके हमारे मिडिल क्लास का एक नया जो है, मैं कहूंगा उनके नया शौक पूरा करने का एक माध्यम बन जाएगा। जैसे पहले क्या था, रिच लोग ही टीवी देखते थे, धीरे धीरे देखा गया तो रिच से ये मिडिल क्लास में आया, और एक टाइम ऐसा आया कि हर घर के अंदर टीवी पहुंच गया। ऐसे ही कलर टीवी का, ऐसे ही एलईडी का, और ऐसे ही चीजें धीरे धीरे बदलती गई। आज आप फोन को ले लो, पहले फोन आए, फोन पहले रिच लोगों के घर पे होते थे, अमीर लोगों के घर पे, धीरे धीरे मिडिल क्लास, और उसके बाद हर घर में फोन हो गया। और उसके बाद मोबाइल रिच क्लास के पास आया, उसके बाद धीरे धीरे मिडिल क्लास, और धीरे धीरे हर घर के अंदर मोबाइल हो गया। और आज तो ऐसा ऐसा समय है कि लोग 2-2 मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो ऐसा ही काम है, ऐसी ही पेनिट्रेशन है जो अभी बाकी है। और इसका पेनिट्रेशन का मार्बल और टाइल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, तो प्लीज मत कीजिएगा। मार्बल और टाइल के साथ इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यू कैन कंपेयर एन एप्पल विद एन एप्पल, है ना, नॉट विद ऑरेंज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे जो इस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए हमारे जो प्रोडक्ट आए हैं, ये प्रोडक्ट 3 अलग अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग फ्लोरिंग में अलग अलग तरीके से काम आते हैं। वाई इपॉक्सी फ्लोरिंग क्यों करनी है? तो इपॉक्सी फ्लोरिंग इसलिए करनी है क्योंकि परफॉर्मेंस बढ़िया आती है। परफॉर्मेंस नंबर 1 हो जाती है, सीमलेस, केमिकल रेजिस्टेंट, हैवी ड्यूटी सरफेस बिल्ट फॉर रियल वर्ल्ड डिमांड्स। कस्टमाइजेशन, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। आपको लगता है कि मेरे को ये एरिया पसंद है, मेरे को समंदर पसंद है, तालाब पसंद है, आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मार्बल अपने हिसाब से, टाइल अपने हिसाब से आप कस्टमाइज नहीं करा सकते। तो एंडलेस कलर पैटर्न्स है इसके अंदर, 3D ग्राफिक्स से पॉसिबिलिटीज है इसके अंदर, जो आप इसको हर क्लाइंट को अपनी तरफ से अलग चीज यूज करने पे की आजादी देता है। एस्थेटिक है, हाई ग्लोज है, मार्बल लाइक फिनिशेस है, और कस्टमाइज कलर आप कर सकते हो। इजी टू मेंटेन है, आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, इजी मेंटेन है। आपको नॉन पोरोसिस होने के कारण आप सिर्फ पानी डाला, सफाई करी, पोछा मारा, स्मूथ सरफेस है, और जैसे जैसे साफ होता जाएगा इसकी शाइन बढ़ती चली जाएगी। 1 टेक्नोलॉजी 3 एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया। इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग है, इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग हैवी ड्यूटी सीमलेस इपॉक्सी सिस्टम फैक्ट्रीज के लिए है, वेयर हाउस के लिए, वर्कशॉप्स के लिए, गैरेजेस के लिए, कमर्शियल स्पेसिस के लिए। इवन आज दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में जितनी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, उनकी पार्किंग में ये फ्लोरिंग कंपलसरी कर दी गई है। और सेफ्टी मार्किंग है, और इजी मेंटेन करना है, समझ गए। प्रीमियम मार्बल इंस्पायर्ड सीमलेस फ्लोरिंग है, जो हमारी डिजाइनर फ्लोरिंग है उसकी बात कर रहा हूं। आप प्रीमियम मार्बल से इंस्पायर्ड है, जो अच्छे मार्बल है, जो आप इटालियन मार्बल है, जो 500 रुपए फुट का मार्बल है,
उसको घर पे लगाना कहीं ना कहीं आदमी को मुश्किल लगता है, या उस लेवल तक पहुंच पाना मुश्किल लगता है। तो इसको लगाना और मेंटेन करना दोनों आसान है। एक मार्बल को लेके आना और उसकी मेंटेनेंस देखना, रास्ते में टूट फूट देखना, उससे आसान है इसको लगाना। ये आएगा गैलन में, है ना। जैसे आप पिज्जा कहते हैं जी, पिज्जा क्या है, नाम इसका पिज्जा है खाने की चीज, आता है स्क्वायर बॉक्स में, होता गोल है, लेकिन खाने के लिए इसको ट्रायंगल काटा जाता है। उसी तरीके से है, ये आपकी इपॉक्सी फ्लोरिंग आएगी कैसे, गैलन में, लेकिन स्ट्रोंग मार्बल से भी ज्यादा स्ट्रोंग ये हो जाएगी। इसकी लाइफ की बात करें तो लाइफ टाइम की लाइफ है इसकी, ये कहीं खराब नहीं होने वाली। आपका ही मन करेगा यार कुछ और अच्छा करा ले। और उसके बाद 3D फ्लोरिंग है, हाई ग्लोज 3D फ्लोरिंग, कस्टमाइज कर सकते हो आप, कैसा भी स्टिकर निकाल के इसको कस्टमाइज कर सकते हो। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हर इपॉक्सी का मैंने वीडियो बनवा रहे हैं हम एआई की मदद से, और आपको ये 3 अलग अलग डेज पे ये अवेलेबल होएगा। एक हम आज ही लॉन्च कर देंगे, एक कल आएगा और एक परसों। ये 3 दिन तक आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग कैसे करनी है, क्या क्या चीज यूज करनी है, इसको हम विजुअल इम्पैक्ट से आपको दिखाएंगे, तो आपको और ज्यादा आनंद आएगा। ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई भी आदमी इसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है, हर सेकंड सैटरडे संडे और फोर्थ सैटरडे संडे को इसकी ट्रेनिंग हमारे जो है वेयर हाउस के अंदर दी जाएगी। और इसकी ट्रेनिंग के लिए आपको सिर्फ हमारे शहर तक पहुंचना है, बाकी सारा इंतजाम आपका हम करके देंगे, रहने खाने का सारा इंतजाम होगा। और जब आप यहाँ से सीख कर जाओगे, आपको बकायदा एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने ट्रेनिंग ली और अच्छे से ये चीजें सीखी है। ठीक है जी। तो हम बात करेंगे इसके बाद इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग की। तो इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे इस 3 रेंज के प्रोडक्ट को। इसके अंदर EP102 है, जिसमें रेजिन हार्डनर आता है, EP204 है, और EP405 है। ये हमारे 3 अलग अलग प्रोडक्ट के रेंज है। इसमें EP102 जो है क्या क्या काम आएगा उसकी बात करते हैं। EP102 इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में प्राइमर कोट में काम आता है। 102 जो है वो हर इपॉक्सी के प्राइमर कोट में काम आएगा। प्राइमर कोट 0.5 mm से लेके 1 mm तक होता है। ठीक है जी। प्राइमर कोट से करने से पहले क्या चीज का ध्यान देना है उसकी बात करेंगे। प्राइमर कोट करने से पहले आपको सबसे पहले वाटर लेवल चेक करना है, ताकि पानी कोटिंग होने के बाद कहीं रुके नहीं, वो पानी का निकास आपने पहले ही तय करना है। आप किसी भी पुरानी टूटी हुई टाइल के ऊपर, पुराने मार्बल्स के फ्लोर के ऊपर, आप पुराने या नए कंस्ट्रक्शन किए हुए घर के अंदर आप इसको लगा सकते हो। इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग में आप पुरानी इपॉक्सी के ऊपर भी इसको लगा सकते हो। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। प्राइमर कोट के बाद स्क्रीड कोट होता है। स्क्रीड कोट के लिए रेजिन हार्डनर और स्क्रीड 2:1:4, 2 किलो रेजिन, 1 किलो हार्डनर और 4 किलो स्क्रीड। स्क्रीड हमारे पास अवेलेबल होगी, हम आपको देंगे। इसको मिलाकर आप 2 mm तक का एक लेवल बनाओगे। इस लेवल को बनाने के बाद हर लेवल के ऊपर 12 से 14 घंटे का आपको गैप डालना पड़ेगा। 14 घंटे के गैप के बाद आपको सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि ये सूख गया, स्टिकी तो नहीं है, या इसमें मॉइस्चर तो नहीं है। अगर मॉइस्चर है तो हीट गन से आप इसका मॉइस्चर को सुखाओगे, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ोगे। अब मॉइस्चर के बिना करोगे तो वेव ही नहीं होगा, वेव नहीं आएगा। इसके बाद जो फाइनल राउंड होएगा हमारा, फाइनल राउंड अगर आपका कहीं स्क्रीड के बाद कहीं थोड़ा बहुत स्क्रीड ऊपर नीचे आ गया है, तो आप उसको ग्राइंडिंग करके सेकंड कोट के बाद ही एडजस्ट कर दोगे, क्योंकि थर्ड कोट के अंदर इसकी ग्राइंडिंग होना पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड कोट EP204, फाइनल कोट EP204 से होगा। EP204 कलर कोट है। कलर कोड का मतलब हुआ, आप इसके अंदर जो भी कलर आपका तय हुआ है आपकी पार्टी के साथ,
वो कलर के साथ मिलाकर और उसके अंदर आप इसको करोगे, सभी तरह के कलर्स आपको हमारे पास अवेलेबल मिल जाएंगे, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं सरफेस प्रेपरेशन कैसे करना है। मैंने वैसे आपको शॉर्ट शॉर्ट चीजें बता दी हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ी डिटेल है। द परफॉर्मेंस ऑफ इपॉक्सी फ्लोरिंग सिस्टम इज डायरेक्टली टाइड टू क्वालिटी ऑफ सरफेस प्रिपरेशन। आपको बेसिक में सरफेस की प्रेपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि अगर सरफेस प्रॉपर प्रेपरेशन नहीं किया जाएगा तो अडेशन में दिक्कत आएगी और लॉन्जेविटी में भी दिक्कत आएगी, इसकी लाइफ कम हो जाएगी। आपको कोई भी तरह की डस्ट, ग्रीस, ऑयल इसको रिमूव करना पड़ेगा फ्लोर के ऊपर से, ठीक है ना। किसी तरह का क्रैक है, डैमेज है, उसको आपको पहले रिमूव या रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। मॉइस्चर मैंने आपको बताया, किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं होना चाहिए किसी भी कोट से पहले, नहीं तो रिपेयर इसके अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। ओके, और अगर कोई क्रैक्स है, कोई डैमेज है, उसको आप पहले ही रिपेयर करोगे, आप इस पे सारा कुछ नहीं छोड़ोगे। कुछ चीजें आपको अगर ज्यादा लेवल की, कुछ हल्की फुल्की तो ये झेल लेगा, ज्यादा कोई लेवल का क्रैक है तो उसको आप पहले ही रिपेयर करके चलोगे। और वैक्यूम क्लीन होना चाहिए, कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए, ये चीज आप क्लियर करोगे। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन सरफेस प्रेपरेशन। गोल्डन रूल यही कहता है कि आप सरफेस प्रेपरेशन के ऊपर कभी कंप्रोमाइज मत करो। कस्टमर जब आपको कोई भी चीज बनाने का ऑर्डर देगा, उसको टाइम की जल्दी होगी, लेकिन आपने जल्दी नहीं करनी, आपने अच्छे से अच्छा काम करना है। मॉइस्चर रिमूवल यूजिंग ओनली ए हीट गन इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट। ऑलवेज वेरीफाई सबस्ट्रेट्स मॉइस्चर यूजिंग ए पेपर मॉइस्चर टेस्टिंग। आप अच्छे से टेस्ट करो, पेपर भी आता है जिससे मॉइस्चर टेस्ट हो जाता है फ्लोर का, आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है, प्राइमर कोट करना। प्राइमर कोट में 2:1 की रेशो होगी। प्राइमर कोट में 2:1 की रेशो होगी। प्राइमर कोट से क्या होगा, वैसे हर कोट में 2:1 की रेशो है, 2 रेजिन 1 हार्डनर। जहां स्क्रीड आएगी वहां 2 रेजिन 1 हार्डनर और 4 स्क्रीड। पार्ट समझो, 2 किलो रेजिन, 1 किलो हार्डनर और 4 किलो स्क्रीड, इनकी मिक्सिंग होगी, ठीक है ना। और मिक्सिंग करते हुए आपने ये ध्यान देना है, अगर आप पेंट मिक्सर या पेडल मिक्सर का यूज कर रहे हैं तो उसके आरपीएम सबसे कम होने चाहिए। ज्यादा आरपीएम से ये वही हीट ले लेगा और हो सकता है आपका बकेट में ही फिक्स हो जाए। तो आपने इसका मिनिमम आरपीएम से काम करना है। थिकनेस हमेशा 5.5 mm से 1 mm रखनी है, इससे ज्यादा थिकनेस बेस कोट की नहीं रखनी है, प्राइमर कोट की नहीं रखनी है, ठीक है जी। दूसरा, स्क्रीड के अंदर क्या करना है, जो रेशो मैं आपको बता रहा हूँ 2:1:4 की रेशो में चलेगा, और आप इसकी थिकनेस को 2 mm तक रखोगे। मिक्सिंग को प्रॉपर मिक्सिंग करोगे, पैडल मिक्सर की स्पीड को लिमिटेड करोगे, नहीं तो एक अच्छा सा रोड लेके उससे आप, या डंडा लेके उससे आप मिक्स कर सकते हो, इतना बड़ा कुछ मिक्सिंग का इशू नहीं है। फाइनल कलर कोड कैसे होगा वो आपको बता दिया गया है। फाइनल कलर कोड में ईपी 201 204 रेजिन, हार्डनर और पिगमेंट, इनको मिलाकर, पिगमेंट बोले तो कलर को पिगमेंट बोलते हैं, इनको मिलाया जाएगा और इसकी अप्लाई किया जाएगा। और इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली इंडस्ट्रियल ग्रीन, इंडस्ट्रियल ब्लू, स्मोक ग्रे और सेफ्टी येलो, ये कलर यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये एक चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो किस तरह से ये काम करेगा, डन है। उसके बाद हम बात करते हैं डिजाइनर इपॉक्सी फ्लोरिंग की। ये मैक्सिमम सेलिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3D से आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे, लेकिन इस लुक से आप बोर नहीं होगे, और आपको ये लगेगा कि फर्श के अंदर लाइट लगी है, जबकि फर्श के अंदर लाइट नहीं है, जो ऊपर से लाइट आ रही है उसको ये हाईली एम्बोज कर रहा है। इसके अंदर कलर जो डलते हैं वो पर्ल कलर होते हैं, चमकने वाले कलर होते हैं, उस हर कलर की अलग शाइनिंग होती है।
करना वही है, बेस कोट ईपी 102 रेजिन हार्डनर 2:1 की रेशो में मिलाने हैं। 0.5 mm से 1 mm का आपने इसको बेस कोट करना है, प्राइमर कोट करना है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड कोट में आपने 204 के अंदर कलर मिलाने हैं। अगर इसके अंदर एक चीज का ध्यान देना है, जितने कलर आप मिलाओगे वो अलग अलग बकेट में एक साथ तैयार कर लोगे और उनको फैलाते जाओगे। 4 से ज्यादा कलर एक बारी में नहीं बनाने। आप 4 से ज्यादा कलर यूज कर सकते हो। आप पीछे देखोगे इसके अंदर लगभग लगभग व्हाइट यूज हुआ है, ब्लैक यूज हुआ है, गोल्डन यूज हुआ है, और ब्राउन यूज हुआ है, ग्रे कलर यूज हुआ है, ब्लू कलर यूज हुआ है। इस एक अकेले के अंदर 6 कलर यूज हुए हैं। तो आप उसी हिसाब से इसको कर सकते हो। और जो एप्लीकेटर भाई हैं, जो लोग अप्लाई करेंगे, उनको मैं एक खास हिदायत देता हूं, कभी भी किसी को ये मत कहो जी एज इट इज बनेगा। एज इट इज नहीं बन सकता। ये हाथ की बनाई रोटी है, इसमें 19-20 का फर्क आएगा, है ना। कोई कहे जी यहाँ गोल्डन इसमें ज्यादा है, इधर कम है, आपने इधर ज्यादा कर दिया, इधर कम कर दिया, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये चीजें आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लोगे या किसी का काम लोगे तो उसको पहले बताकर चलोगे। ईपी 204 के अंदर कलर मिक्सिंग होगी, और उसके बाद जो आपने सॉरी इसके अंदर ईपी 204 के बाद आप इसको फाइनल कोट किसके करोगे उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पर्ल कॉम्बिनेशन चलेंगे, पर्ल व्हाइट, पर्ल सिल्वर, पर्ल ग्रे, पर्ल गोल्ड, पर्ल ब्लैक, पर्ल जो है ब्लू, ये सारे कॉम्बिनेशन से ये काम यहाँ पे चलता है। जो है अचीवेबल इफेक्ट है इटालियन मार्बल का, क्लाउड इफेक्ट आ सकते हैं, स्टोन टेक्सचर आ सकता है, मेटेलिक फ्लो आ सकता है, या आर्टिस्टिक पैटर्न्स आ सकते हैं। ठीक है। 1 फ्लोर, 0 ज्वाइंट, एंडलेस डिजाइन। ठीक है ना। नो विजिबल ज्वाइंट्स। मल्टीपल स्लैब्स होंगी तो वहां पर ज्वाइंट्स विजिबल हो सकते हैं, अदरवाइज ज्वाइंट्स विजिबल नहीं होते। अब जैसे मल्टीपल स्लैब क्या है कि आपने कोई चीज लॉबी से शुरू करी और हर कमरे में अलग अलग हुआ, तो वहां पर कमरे और लॉबी के अंदर ज्वाइंट नजर आ सकता है। ये बातें कह के चलनी पड़ती हैं। अदरवाइज जीरो डिजाइन रहता है, जीरो जीरो ज्वाइंट रहता है, कोई ज्वाइंट नहीं रहेगा। अगर कारीगर अच्छा है तो इसके अंदर भी ज्वाइंट नहीं रहने देगा, बहुत बड़े एरिया में भी कोई ज्वाइंट नहीं रहने देगा। अच्छा कारीगर एक दिन के अंदर 4 लोगों के साथ मिलकर लगभग लगभग 3,000 से 4,000 स्क्वायर फीट काम कर सकता है बड़े आराम से पर डे। मतलब आपको दिन फिर भी 3 ही लगेंगे, क्योंकि हर कोट के बाद आपको 12 से 14 घंटे उसको सुखाने के लिए देने हैं। यहाँ पर लिखा है कन्वेंशनल मार्बल में क्या है, मल्टीपल स्लैब्स, विजिबल ज्वाइंट, फिक्स्ड पैटर्न, हाई मटेरियल कॉस्ट और डिफिकल्ट रिपेयर्स है। यहाँ पर मार्बल आपका रिपेयरेबल हो जाता है, और जब रिपेयरेबल होता है आपका मन नहीं करता इसको रिपेयर कराया जाए। लेकिन जो डिजाइनर इपॉक्सी है, जीरो ज्वाइंट, कस्टमर पैटर्न है, कॉम्पिटेटिव कॉस्ट है और इजी टचअप है। कहीं कोई इशू भी होगा तो बहुत इजी है उसको टचअप करना। ठीक है। स्टेप 3 क्या है, फाइनल कोट। फाइनल कोट होगा ईपी 405 से। इसकी क्रिस्टल क्लैरिटी है, बिल्कुल चमकदार है, डीप हाई ग्लोज है और प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है। ये जो है एंटी स्किड होता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। स्क्रैच रेजिस्टेंट होना और स्क्रैच प्रूफ होने में थोड़ा फर्क होता है। अगर आप कसम खा लोगे कि स्क्रैच डालना है फिर आ जाएगा। ईपी 204 पर कलर पिगमेंट डलेगा, बेस कोट। आप इस की फोटो ले सकते हो जो आपको स्क्रीनशॉट काम आ सकता है कि क्या क्या कैसे कैसे लगना है डिजाइनर फ्लोरिंग में। अब बात करते हैं 3D फ्लोरिंग की। देखो दोस्तों, एआई द्वारा बनाए गए कोई भी वीडियोस जो सिर्फ इस पर्पज से बनाए गए हैं कि व्यूज आए, है ना, या फॉलोअर्स बढ़ जाए, उनका कोई फायदा नहीं है। आप इपॉक्सी फ्लोरिंग को प्रॉपर तरीके से समझो और इसको प्रॉपर तरीके से अपने यहाँ अप्लाई करवाओ। शानदार शाइनिंग के लिए आपको 3D के स्टिकर प्रिंट करवाने पड़ेंगे। ये सारे स्टिकर प्रिंट हो रखे हैं। कुछ चीजें 4 दिन अच्छी लगती हैं और कुछ लाइफ टाइम के लिए।
समझे आप? कुछ कार्टून किड्स के लिए थर्मल स्पेसिस हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट है लग्जरी के, और कुछ नेचर एंड ओशंस के हैं। तो वो हर तरह के डिजाइनर जो है वो आपने पसंद करने हैं। प्रिंट कराओ, पेस्ट करो और ग्लोज करो, सिंपल है। इसका काम कैसे होता है? स्टेप 1 वही है, बेस कोट 2:1 की रेशो, 0.5 mm से 1 mm की थिकनेस। उसके बाद स्क्रीड कोट होएगा इसमें भी, अगेन ईपी 102 से स्क्रीड कोट होगा 2:1:4 की रेशो में। और आप इस रेशो के बाद इसके ऊपर ग्राइंडिंग करोगे, सारी चीजों को समझोगे। इमेज इंस्टॉलेशन से पहले क्या करना है, लेवल और सरफेस को स्मूथनेस आनी चाहिए, आप इसको वेरीफाई करोगे। मॉइस्चर नहीं है, आप इसको वेरीफाई करोगे। सरफेस के ऊपर डस्ट नहीं है कोई, सॉरी, इसको वेरीफाई करोगे। और कोई भी विजिबल पिन होल नहीं है, इसको भी आप वेरीफाई करोगे। इमेज की क्वालिटी के लिए आपको कुछ चीजें देखनी है, हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक्स ऑन सुटेबल फ्लोरिंग विनाइल। विनाइल शीट के ऊपर 3D प्रिंट होगी तो उसकी शाइनिंग हमेशा अच्छी आएगी। सिंपल शीट की प्रिंट के ऊपर आपकी शाइनिंग अच्छी नहीं आती है। करेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन वेरीफाइड बिफोर इंस्टॉलेशन। आप पूरी तरह डायमेंशंस को वेरीफाई करो, चेक करो। आपका आने के बाद भी, इंस्टॉलेशन से पहले भी चेक करो कि आपकी बिल्कुल सही आ गई है। लगाते हुए इसके अंदर बबल ना आए, ऐसा चेक करो, ठीक है ना। और अलाइनमेंट सही है, कोई भी चीज है। और ज्वाइंट वाला 3D लगाने की कोशिश ना करो। विनाइल शीट जितनी बड़ी होगी उतनी महंगी होती चली जाएगी, उसका मैटर नहीं है। आपको जैसी भी विनाइल शीट चाहिए हम अवेलेबल करा के देंगे, जैसे भी पर्ल कलर चाहिए हम अवेलेबल करा के देंगे। हमारे पास रेडी इन स्टॉक भी है, हम सारी चीज अवेलेबल करा के देंगे। तो आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज मत करो जी, इससे चौड़ी नहीं मिल रही तो हमने ज्वाइंट करने की सोच ली, बिल्कुल नहीं सोचना, ठीक है। 3D फ्लोरिंग के अंदर जो ज्वाइंट होते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। उसके बाद आपका फाइनल कोट ईपी 405 से होगा, ये क्रिस्टल क्लियर कोट है, 2:1 की रेशो में लगेगा और जो है डीप ग्लोज देगा और स्टनिंग 3D विजुअल आएंगे। और जहां पर भी आप ये इपोक्सी कराओगे उसके ऊपर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, उसके ऊपर लाइटिंग का पूरा प्रबंध हो, ताकि जब वो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तभी आपको उसका ग्लो ज्यादा नजर आएगा। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंप्लीट 3D फ्लोरिंग सिस्टम में पहले बेस बनेगा, फिर स्क्रीड होगा, फिर ग्राफिक इंस्टॉल होंगे और फिर फाइनल कोट होगा। इंडस्ट्रियल वर्सेस डिजाइनर वर्सेस 3D इपॉक्सी में क्या फर्क रहता है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंडस्ट्रियल का होता है परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी, डिजाइनर का होता है एस्थेटिक और लग्जरी, और 3D का होता है विजुअल एक्सपीरियंस एंड इम्पैक्ट। कोर सिस्टम क्या है? ईपी 102, उसके बाद स्क्रीड कोट, उसके बाद 204 कलर कोट होगा इसके अंदर इंडस्ट्रियल में। डिजाइनर के अंदर ईपी 102, ईपी 204 और ईपी 405। और 3D के अंदर ईपी 102, स्क्रीड, ग्राफिक और ईपी 405। फिनिश कोट में क्या होगा? सॉलिड कलर प्रोफेशनल दिखेगा, जो इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग होगा। जो डिजाइनर फ्लोरिंग होगा वो मार्बल की तरह दिखेगा, और जो कस्टम होगा वो 3D विजुअल देगा डेप्थ के अंदर। कस्टमाइजेशन में क्या करना है? मीडियम कलर आप सिलेक्शन कर सकते हो, जो भी चाहो, पर्ल कलर जो भी चाहो कॉम्बिनेशन डाल सकते हो, और कोई भी इमेज डाल सकते हो 3D के अंदर। इंडस्ट्रियल के अंदर टिपिकल एप्लीकेशन क्या है? फैक्ट्रीज, वेयर हाउस और गैरेजेस में यूज होंगे, और डिजाइनर के अंदर होम्स, होटल्स और शोरूम्स में यूज होंगे। और 3D के अंदर फीचर स्पेसिस जो है थीम्ड इंटीरियर आएगा। इग्नाइट फ्लोर शील्ड की प्रोडक्ट एडवांटेज। अब हमारे साथ क्या एडवांटेज है? बाजार में बहुत सारे सस्ते महंगे अलग अलग प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट क्रिस्टल क्लियर रहेगा, सेल्फ लेवलिंग करेगा, फास्ट सेटिंग वाला होगा, येलो नहीं होगा। अगर आप धूप में लगाओगे तो हल्का येलो हो सकता है। बबल कंट्रोल होंगे, 0 बबल होगा और हाई ग्लोज फिनिश आएगी। प्रोफेशनल टूल्स, जो जो टूल आपको इसके साथ चाहिए वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फ्लोर का ग्राइंडर चाहिए आपको, डायमंड ग्राइंडिंग डिस्क चाहिए,
और इंडस्ट्रियल वैक्यूम क्लीनर चाहिए, स्क्रैपर, वेयर ब्रश चाहिए और क्लीनिंग के टूल चाहिए। ठीक है, मिक्सिंग कैसे करनी है, स्लो स्पीड पेडल मिक्सर से कर सकते हो या डिजिटल वेइंग स्केल से आप कर सकते हो, नहीं सॉरी, और मेजरिंग बकेट्स के अंदर आप इसको अच्छे से स्पेक्टुला से कर सकते हो। अब बात आती है एप्लीकेशन टूल्स में, नोच, फ्लैट आपको टूल चाहिए, क्या बोलते हैं, ट्रॉवल चाहिए ताकि आप इसको फैला सको, इपॉक्सी रोलर चाहिए ताकि आप इसको रोल कर सको, पेंट रोलर चाहिए, इपॉक्सी रोलर होता है उसके अंदर ब्रश बने होते हैं ताकि कहीं पे आपको लगे बबल्स बन रहे हैं तो आप उसको रिमूव कर सको ऑन द स्पॉट। उसके बाद आपको ट्रॉवल और गेज रेक चाहिए, स्पाइक्ड शूज लगेंगे, सैंडल आते हैं आपके जूतों के ऊपर पहने जाते हैं, स्पाइक शूज बोलते हैं उसको। मेजर मीटर चाहिए आपको, मेजरेबल टेप, आपके पास मीटर होना चाहिए, ठीक है ना, और आपके पास स्टाइल लेजर लेवलर होने चाहिए, थिकनेस गेज होनी चाहिए और इंस्पेक्शन लाइट होनी चाहिए। ये सब कुछ आपके पास टूल्स है जो होने चाहिए। मिक्सिंग बाउल होने चाहिए, डिजाइनर फ्लोरिंग के लिए स्मॉल पोरिंग कप्स होने चाहिए ताकि आप पेंट का कलर आप उसको कर सको, डेकोरेटिव रोलर होने चाहिए, स्पाइक रोलर होने चाहिए, हीट गन होनी चाहिए और स्पाइक शूज होने चाहिए। 3D फ्लोरिंग के अंदर विनाइल ग्राफिक एप्लीकेशन आपको पहले ही पसंद करके रखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आपका जो ठेकेदार आ जाए, जो एप्लीकेटर आ जाए और उसके बाद आप डिजाइन पसंद करने पे लगो। उसको आपको पहले ही पसंद करके रखना पड़ेगा, पहले ही उसके प्रिंट की तैयारी करनी पड़ेगी। रबड़ रोलर चाहिए, ठीक है ना, और कटर चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए, अलाइनमेंट टूल चाहिए और इंस्पेक्शन लाइट और सरफेस चेक के लिए चाहिए। क्वालिटी आप सरफेस की कैसे चेक कर सकते हो, आपको मैंने बताया था। पहले डस्ट फ्री, ग्रीस रिमूव करना, मॉइस्चर देखना, क्रैक रिपेयर करना और लेवल चेक करना कि वाटर लेवल क्या है। मिक्सिंग को करेक्ट मिक्स करना, रेशो बराबर डालनी, अंदाजे से नहीं डालनी, मटेरियल वे तोल कर एक्यूरेटली डालना है, प्रॉपर मिक्सिंग करनी है, नो अनमिक्स्ड मटेरियल। ऐसे नहीं कि यार हम तो घुमाएंगे तब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और एक्सेसिव एयर इंटरप्शन अवॉइड करनी है कि बहुत ज्यादा उस पर हवा आए या मैं पंखे चला दूं तो जल्दी सूख जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना, उससे आपकी जो फ्लोर है वो वे भी हो जाएगा। एप्लीकेशन क्या करनी है, करेक्ट थिकनेस, यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग, बबल कंट्रोल और पिन होल पे चेक करना और इंटरकोट रिकोट विंडो मेंटेन करना। जो आपको 12 से 14 घंटे का गैप कहा गया है वो डालना ही डालना है, कोई जल्दबाजी उसमें नहीं करनी। फाइनल इंस्पेक्शन, ग्लोज लेवल आपने चेक करना है, कलर की यूनिफॉर्मिटी चेक करनी है हर लेवल के बाद, और सरफेस स्मूथनेस चेक करनी है और लेवल और फ्लैटनेस आपको चेक करनी है और एडेशन और फिनिश मैच प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन चेक करना है। इग्नाइट पॉलीमर इंडस्ट्री की एक बात आपको बता दें, जर्मन इंजीनियर है, एन इनिशिएटिव ऑफ इंडो जर्मन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। जर्मन टोटल टेक्नोलॉजी से काम होता है, तो जो फॉर्मुलेशन है बिल्ट ऑन एडवांस पॉलीमर टेक्नोलॉजी, रिगरस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। हम हर क्वालिटी को रिगरसली चेक करते हैं फिर आप तक भेजते हैं। कंप्लीट सिस्टम सॉल्यूशन है और बिल्ट फॉर प्रोफेशनल्स है, जो प्रोफेशनल ठेकेदार हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन भाइयों के लिए बनाया गया है, ठीक है। और अगर आपको लगे आप प्रोफेशनल नहीं हो तो हम आपके साथ हैं, ठीक है, आप हमारे पास आओ, हम आपको हर चीज सिखाएंगे। डोंट जस्ट वॉक ऑन द फ्लोर, एक्सपीरियंस इट। सच बताऊं, आप जिस फर्श के ऊपर चल रहे हो ना उसको उसका एक्सपीरियंस तो करो। इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग, डिजाइनर फ्लोरिंग, 3D फ्लोरिंग, ये तीनों हमने आज लॉन्च की है आप लोगों के शानदार सहयोग के साथ। हम इसको लॉन्च कर रहे हैं और जो भी किसी के सवाल होंगे वो सवाल आपको जो नंबर दिया गया था मैं दोबारा बताता हूँ, वो नंबर है 9873620002, 9873620002। आप उस नंबर पे अपनी इंक्वायरीज
अपनी क्वेरीज नोट कर सकते हो, करा सकते हो, बता सकते हो। एज आई प्रोमिस 40 मिनट से कम में ही मैंने अपनी सारी प्रेजेंटेशन आपको दी है। प्रोडक्ट इंस्टॉलेशन के वीडियो हम एआई से जरूर बनाएंगे, लेकिन आपको आने वाले टाइम में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर सारे वीडियोस लाइव भी दिखाए जाएंगे जहां जहां से हमें ऑर्डर मिला है। और दोस्तों एक बात शानदार बताऊं, हमारे पास आज की डेट में 10,000 स्क्वायर फीट के ऑर्डर आए हुए हैं लॉन्च से पहले। लोगों ने हमें ऑर्डर दे दिए कि यार आप ऑर्डर ले लो, हमारे को 10,000 स्क्वायर फीट के ऑर्डर आ चुके हैं कि आप ऑर्डर ले लो, जब आपका लॉन्च हो जाए तब लगा देना। उनको रेट भी नहीं बताए गए हैं अभी तक। जिस भी लोगों ने, जो भी हमारे डीलर भाई हैं, जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं जिन्होंने रेट पता करने हैं, वो अपने आपको जो नंबर बताया जा रहा है उस पर संपर्क करो। हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो इंजीनियर हैं, वो आपसे आके मिल लेंगे और आपको हर प्रोडक्ट की प्रॉपर गाइडेंस दे देंगे। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन हो, जिसका किसी का क्वेश्चन हो, वो आप हमसे पूछ सकते हो। वैसे मैंने कोशिश की है कि इस प्रेजेंटेशन में आपके सभी सवालों के जवाब के नहीं है। महंगा कितना है? महंगे की बात है, ये इटालियन मार्बल का जो है वो सब्स्टिट्यूट है। अब इटालियन मार्बल का सब्स्टिट्यूट महंगा होगा सस्ता होगा वो तो आपने देखना है, और सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, उससे बेटर ऑप्शन है। अब आप कभी भी किसी बिल्डर के पास जाओगे फ्लैट देखने, तो उसकी बहुत बड़ी लॉबी होती है, शानदार, और वो लॉबी के ऊपर बहुत अच्छे से वो लगाता है इटालियन मार्बल। आप किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, होटल के अंदर जाओगे, उनकी लॉबी के अंदर बड़े शानदार से इटालियन मार्बल लगे होते हैं, डिजाइनर। मैं आपको एक डिजिटल कैटलॉग के हिसाब से एक फोटो कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, अगर मैं दिखा पाया तो नहीं तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे उसका वीडियो भी, आपको बहुत जल्दी मैं शेयर कर दूंगा। कोशिश करेंगे आज ही शेयर कर दें। तो मेरे को लगता है इतना बहुत है एक दिन के ज्ञान के लिए। और आप अगर आज छुट्टी भी है 15 अगस्त की, तो आप छुट्टी भी सेलिब्रेट करना चाहोगे, तो आज हम इसके आपके आने पर, यहाँ पर बहुत सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ इंस्टाग्राम पे लाइव जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग फेसबुक पे लाइव जुड़े हुए हैं। मेरे ख्याल 200 से ज्यादा लोग हैं। तो सभी का अगर अलग अलग काउंट करें तो 200 प्लस लोग हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे भी हमें ज्वाइन किया है। तो मैं आप सब लगा का अगेन हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए और आपने आप इस इवेंट के साक्षी बने। आपने देखा कि कैसे हम जो है अलग आयाम में, अलग सोच के साथ काम कर रहे हैं। बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिर्फ एडहेसिव की कंपनियां हैं। हम लोग कंस्ट्रक्शन केमिकल के अंदर इतनी बड़ी रेंज एक सिंगल रूफ के अंदर लेके आ रहे हैं, ये अपने आप में एक अलग ही पहचान बनाता है। तो आज आप लोगों के सहयोग से मैं गदगद हूँ। आपका पुनः एक बार धन्यवाद, मेरी टीम का धन्यवाद, सभी लोग जो यहाँ फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। आज हमने 15 अगस्त में फैक्ट्री पे झंडा भी लहराया, तो उन सबका धन्यवाद। खास करके उन लोगों का जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट के जो हेड थे अनुभव सिंह, उनका धन्यवाद। और जो भूमिका हमारी डिजाइनर है जिसने हर चीज के अंदर इसको काम किया, उसका धन्यवाद। और आप सभी का धन्यवाद जो सेल्स टीम है, जो आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट को हिट करने वाली है। मेरे को पता है आप लोग फटे चक दोगे। तो आप सब लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद, शुक्रिया। तो इसी के साथ आप हार्दिक बधाइयां। 80 साल हो गए दोस्तों हमें आजाद हुए, ठीक है ना। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात कही है, मेरे गुरु कहते हैं आजादी जो मिलती को कर्तव्य भी मिलता है, वो जो है कर्तव्य है। अगर आप इस आजादी को मनाना चाहते हो, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और मेरे को पता है आप सब लोग डिसिप्लिन हो और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। और पूरे देशवासियों को मैं इस आजादी की 80 वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय भारत, जय हिंदुस्तान, है ना। भारत माता की जय।
ठीक है जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। लीव करते हैं। वाह जी वाह, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल धन्यवाद बोल तो दिया अब। कुलदीप जी, हाँ जी सोनू जी, आप मीटिंग कर रहे हो क्या अब? मीटिंग कर जाने का रहे हो? मन नहीं हो रहा ना? मगर जाने का मन नहीं हो रहा, सुनते जाओ प्रोडक्ट है। हाँ, हम्म। अब तो ये हो आज रहा तो कि आ खाली जाते हैं। आज तो ये घर से आ जाते हैं। सर सर को आप दोबारा लिंक लोगों की क्रिएट बातें करना नहीं सर। हो रही है अभी। लगता है सर ने लीव कर दिया। सर सर ने से बोल तो दोबारा दिया लेंगे। सब। और अब क्या लेना चाह रहे हो? ज्ञान दे, वो तो गया पूरा। सर को दोबारा ऐड करो सर। सर को लिंक भेज दो दोबारा। उनका। वैसे अच्छा था। और अब ये देखनी है सेल कौन कितनी लेके आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से सर ने समझाया बाकी। सर लीव करें क्या? लीव करो सारे, सब लीव कर दो, यूट्यूब पर नए हो आप सब। अच्छा प्रोजेक्ट हेड जी, धन्यवाद। लीव करो जल्दी सारे। वो तुम्हारा भला हो जाए, डांट रहा है मैं। कर दो सर। आसिफ भाई लीव करो। लीव कर दो ग्रीस जी।